आइए देखते हैं बेसिक मैथ्स पार्ट 1 में। आज हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें कुछ रूल हम लोग स्टडी करेंगे। पहला रूल, समान चिन्ह वाले संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं और चिन्ह, उत्तर में जो चिन्ह होता है वो बड़े अंक का ही लगाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसका। जैसे ये सबसे बेसिक रूल है पहला कि समान चिन्ह वाले संख्याओं को आपस में हम लोग जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए है 3 + 2। यहाँ 3 के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस रहता है, तो ये 3 भी प्लस में है और 2 के आगे का चिन्ह भी प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। तो 3 + 2 हो जाएगा 5। और चिन्ह हमेशा बड़े का, यानी बड़ा अंक 3 है और 3 के आगे प्लस है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया है -7 - 8। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये है -7 - 8, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। -7 - 8, तो ये 7 और 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15, यानी 15। और चिन्ह बड़े अंक का लगाएंगे आंसर में, तो बड़ा अंक 8 है और 8 के आगे का चिन्ह क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा -15। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया -3 -4 -6 -8। चारों संख्याएं जो हैं उनके आगे माइनस चिन्ह है, तो समान चिन्ह है तो इनको हम लोग जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 6 13, और 13 और 8 21। और बड़ी संख्या इसमें क्या है, 8, और 8 के आगे का साइन माइनस, तो माइनस साइन लगा दें। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे प्लस में भी एक देख लेते हैं। D3 हो, 9 हो, 8 हो, 7 हो, फिर 8 हो, ऐड करेंगे तो देखिए सबके आगे प्लस साइन है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, सबके आगे प्लस साइन है। तो 3 और 9 12 + 8 20 + 7 27 + 8 35। बड़ा अंक इसमें 9 है, 9 के आगे प्लस है, तो यहाँ प्लस साइन लिखते नहीं है, लेकिन नहीं लिखेंगे यानी इसके आगे प्लस साइन है। तो ये रहा पहला रूल कि समान चिन्ह वाले संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं और आंसर में चिन्ह हम लोग बड़े अंक का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दूसरा रूल। अब दूसरा रूल समझते हैं। विपरीत चिन्ह वाले संख्याओं को आपस में घटाया जाता है और चिन्ह बड़े अंक का लगाते हैं। वहाँ पहला रूल हमारा ये था कि समान चिन्ह वाले संख्याओं को जोड़ा जाता है, विपरीत चिन्ह वाले संख्याओं को घटाया जाता है, ये दूसरा रूल है। और चिन्ह हमेशा बड़े अंक का लगाते हैं, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल पहला। जैसे मान लीजिए दिया -8 + 6। यहाँ देखेंगे -8 + 6, दो संख्याएं हैं, 8 के आगे चिन्ह माइनस का है, 6 के आगे प्लस का है। दोनों संख्याओं के आगे विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह है तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो 8 में से 6 को घटाएंगे 2, और चिन्ह हमेशा बड़े अंक का, बड़े अंक का चिन्ह मतलब 8 के आगे चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ आंसर में हो जाएगा -2। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे दे दिया है, मान लीजिए 13 - 7। ये 13 के आगे प्लस है और यहाँ -7 है, तो एक अंक के आगे प्लस, दूसरे के आगे माइनस है, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो 13 में से 7 निकलेगा 6, और बड़े अंक का चिन्ह लगाएंगे। बड़े अंक मतलब बड़ा अंक क्या है इसमें, 13 के आगे का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे, तो भी ये प्लस में होगा। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए दे दिया -6 + 5 -7 + 8 -3। इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान देंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाले जो संख्याएं जिनके आगे माइनस लगा है उसको एक साथ कर लेंगे, और जिनके आगे प्लस लगा है उनको एक साथ कर लेंगे। तो ध्यान देंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं -6 -7 -3। माइनस वालों को एक साथ कर लिए, प्लस वालों को एक साथ, तो +5 + 8। ठीक है, अब ध्यान देंगे,
अब जो समान चिन्ह वाले हैं, देखिए ये समान चिन्ह वाले हैं, इनको पहले हम लोग जोड़ लेंगे। तो 6 और 7 13 और 13 और 3 16, तो ये हो जाएगा 16। चिन्ह किसका लगाएंगे? बड़े अंक का। बड़ा अंक 7 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो दोनों का चिन्ह समान है, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो 5 और 8 मिलके हो जाएगा 13, और बड़ा अंक दोनों में कौन है? 8, 8 के आगे प्लस है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे। अब ये विपरीत चिन्ह हो गया, 16 के आगे माइनस है, 13 के आगे प्लस है, तो यहाँ प्लस और माइनस जब विपरीत चिन्ह हो जाता है तो घटा देते हैं। तो 16 में से 13 निकालेंगे तो 3 बचेगा, और चिन्ह दोनों में बड़ा कौन है? 16, तो 16 के आगे का चिन्ह क्या है? माइनस, तो ये हो जाएगा -3 आंसर। ठीक है, इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए डी दे दिया हो, -9 + 6 -10 + 12 -13 + 20। अब इसको क्या करेंगे? ध्यान देंगे, जो माइनस वाले अंक हैं उनको एक साथ, प्लस वाले एक साथ। चाहे तो हम प्लस वाले को भी पहले लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 6 है, प्लस में है तो 6, उसके बाद ये है 12, तो +12 + 20। अब माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो -9 है, -10 है और -13 है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 6 और 12 18 और 20, ये हो जाएगा 38, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, समान चिन्ह है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 और 20 38, और चिन्ह बड़े का तो प्लस में है, तो यहाँ प्लस साइन नहीं लिखेंगे तो भी मान्य रहता है कि ये प्लस में है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे, ये तीनों माइनस में है तो भी हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19 और 13, 9 और 10 19 और 13 कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, और चिन्ह बड़े अंक का, तो तीनों में बड़ा 13 है, 13 के आगे माइनस, तो माइनस का चिन्ह। अब इसके आगे प्लस है और 32 के आगे माइनस है, तो हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों अंक के आगे विपरीत चिन्ह है। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस हो करेंगे, 38 में से 32 निकलेगा तो बचेगा 6, और चिन्ह किसका लग जाएगा? तो बड़े अंक का। बड़े अंक का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ प्लस रहा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये दूसरा रूल रहा, विपरीत चिन्ह वाले संख्याओं को आपस में घटाया जाता है और चिन्ह बड़े अंक का लगाते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार हम लोग रूल का समरी पूरा देख लेते हैं। ध्यान देंगे, इसमें हम दिए हैं, पहला, समान चिन्ह वाले संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है। दूसरा, विपरीत चिन्ह वाले संख्याओं को आपस में घटाया जाता है। तीसरा, बड़े अंक का चिन्ह ही उत्तर में लिखते हैं। ठीक है, जैसे दोनों में हम लोग देख रहे थे कि बड़े अंक का चिन्ह ही यूज कर रहे थे। चौथा, किसी संख्या के आगे का चिन्ह ही मान्य होता है, कोई भी संख्या हो उसके आगे का चिन्ह ही हम लोग लेते हैं। पांचवा, यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह न हो तो वह धनात्मक होता है। ठीक है, जैसे चौथा क्या था कि किसी संख्या के आगे का ही चिन्ह मान्य होता है। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसमें ले रहा हूँ तो इस संख्या के आगे का माइनस ही लूँगा, इसके पीछे का चिन्ह नहीं, इसके आगे का चिन्ह लूँगा। ठीक है, तो ये चौथा रूल हमारा है। और पांचवा है, यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह न हो तो वह धनात्मक होता है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे यहाँ 6, इसके आगे मान लीजिए कोई चिन्ह नहीं है तो ये +6 है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ -5 है तो इसका मतलब इसके आगे माइनस चिन्ह है। ऐसे 3 लिखा है तो इसका मतलब 3 किस में है? प्लस में है। ठीक है, तो ये रहा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कुछ रूल, उसका कंसेप्ट। आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कंसेप्ट देखेंगे।